बीकानेर के नहीं होते। शुरू करें। आज किसका इतिहास पढ़ेंगे? देखो इधर देखो, यहाँ पर जयपुर या अमर के अंदर कौन सा वंश रहा था? कच्छवाहा वंश आने से पहले यहाँ पर कौन सा वंश था? यहाँ पर जाति, प्रमुख जाति कौन सी थी? मीणा जाति थी। कौन सी जाति थी? मीणा जाति थी। कोई पढ़ गया है क्या जयपुर का इतिहास? एक उकल कौन कह रहा है? किशन सिंह, बिशन सिंह, क्या बोलते? किशनगढ़। मैंने क्या बताया था? जोधपुर के अपने राव जोधा होते हैं, नाम सुना था कि राव जोधा के? राव जोधा के अलग अलग पुत्र नहीं बताए थे क्या? एक पुत्र उसमें किशन सिंह था। क्या नाम था? किशन सिंह। जिसने किसकी स्थापना की थी? किशनगढ़ राज्य की। ये पहले बता दिया था, किशनगढ़ राज्य की स्थापना की थी। उसी किशनगढ़ राज्य में किशन सिंह होता है ना, किशन सिंह को आगे जाके क्या बोलते हैं? सामंत सिंह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सामंत सिंह। और सामंत सिंह को क्या बोलते हैं? नागरीदास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नागरीदास। उसी नागरीदास ने बनी ठनी का चित्र बनवाया था। क्या बनाया था? बनी ठनी का। इसलिए उसे कृष्ण का अवतार भी बोलते हैं, क्योंकि वो कृष्ण ज़्यादा प्रेमी था, कृष्ण प्रेमी था, कृष्ण प्रेमी था। उसने बनी ठनी का क्या बनवाया था? चित्र बनाया था। बनी ठनी के लिए फेमस आता है। बनी ठनी का चित्र किसने बनवाया था? सामंत सिंह ने बनाया था। सामंत सिंह ऑप्शन में नहीं होता तो नागरीदास होता है, और नागरीदास ऑप्शन नहीं होता तो कौन सा होता है? किशन सिंह होता है। कौन सा होता है? किशन सिंह। वही था। ये बीकानेर से अलग था, क्योंकि अपने बीका इधर आ जाता है, बीकानेर की स्थापना करता है, किशन सिंह उधर जाता है, वो इसके कर देता है। दूधा उधर मेड़ता की तरफ जाता है, तो किसकी स्थापना? मेड़ता की तरफ। हाँ, अब यहाँ पर एक वंश आता है। कौन सा आता है? कच्छवाहा वंश आता है। कौन सा आता है? कच्छवाहा वंश आता है। वो कच्छवाहा वंश इस पर आमेर पर या किस पर या इसको क्या बोलते हैं? जयपुर पर क्या करता है? अधिकार करता है, यहाँ पर शासन करता है। लेकिन उससे पहले उनका कच्छवाहा वंश का इतिहास देख लेते हैं, क्या था। पहले बताओ, ये इनका वंश कौन सा था? किस वंश के माने जाते हैं? और बोलो। सूर्यवंशी थे, चंद्रवंशी थे? मेवाड़ वाले कैसे थे? ये भी कैसे रहेंगे? सूर्यवंशी। और ये ऐसे हैं कि आपने राम जी का नाम सुना है क्या? राम जी, भगवान श्री राम। और ये क्या करते हैं कि भगवान श्री राम के कितने पुत्र थे? 2 पुत्र। एक का क्या नाम था? लव। दूसरे का नाम क्या था? कुश। जो कुश की आगे चल के जो साकत कुश के जो वंशज होते हैं ना, उन्हीं को अपने क्या मानते हैं? वंशज मानते हैं। इसलिए वो अपने पूर्वज किसको मानते हैं? भगवान श्री राम को मानते हैं। किसको मानते हैं? राम को मानते हैं। यानी ये किसको मानते हैं? यह राम के पुत्र कुछ है होता है क्या? सही है। कुछ के वंशज किसके वंशज मानते हैं? और अपने पूर्वज किसको मानते हैं? भगवान श्री राम को। और अपने आप को क्या बोलते हैं? जैसे भगवान श्री राम थे, अपने आप को क्या बोलते थे? रघुकुल तिलक बोलते थे। क्या बोलते थे? रघुकुल तिलक। इसलिए अपने आप को क्या मानते हैं? या रघुकुल तिलक मानते हैं। क्या मानते हैं? रघुकुल तिलक। और भगवान श्री राम किस वंश के थे? सूर्यवंशी थे। तो ये भी कौन से रहेंगे? सूर्यवंशी। स्टेटमेंट में आ सकते हैं सूर्यवंशी। जैसे आप कहते हैं ना, इनमें से कौन सा कथन सत्य या असत्य, इसमें पूछते हैं ना, तो इसमें 2-3 कथन दे रखे कहते हैं, सत्य दे रखे कहता है, चौथा ऑप्शन क्या दे रखे कहता है? असत्य दे रखे कहता है, या दूसरा ऑप्शन असत्य दे रखे होता है ना। उसमें इस प्रकार से पूछ सकते हैं। तो इसमें कौन से थे? ये किस वंश के थे? सूर्यवंशी थे। कैसे थे? सूर्यवंशी। अपने को क्या बोलते थे? रघुकुल तिलक बोलते थे। किसके पुत्र माने जाते हैं? ये कुश के वंशज माने जाते हैं। और अपने पूर्वज किसको मानते हैं? भगवान श्री राम को मानते हैं। लेकिन ये पहले कहाँ के थे? एक तो आते नहीं, पहले यहाँ कहाँ के थे?
इसका आदि पुरुष, मूल पुरुष, जो कुछ भी होता है वो कौन होता है? जिसने इस वंश की स्थापना की थी वो कौन था? दुल्हे राय था। कौन था? दुल्हे राय था। दुल्हे राय के जितने भी पूर्वज होते हैं ना, अपने राजस्थान का मैप देखा है क्या? अरे देखा है क्या? तो फिर बोलते क्यों नहीं? अरे देखो राजस्थान में इधर इधर इसको क्या बोलते हैं? आप ऐसे बताओ पहले कि सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? संभाग अभी कितने संभाग है? 10 संभाग है। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? कोटा संभाग है। कौन सा है? कोटा संभाग। इसे कोटा संभाग के आसपास में ये इतना ये क्षेत्र जुड़ा रहता है ना, इसको क्या बोलते हैं? मालवा प्रदेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मालवा प्रदेश। मालवा क्यों बोलते हैं इसको? मालवा देखो यहाँ पर वर्ष भर क्या रहती है? वर्षा वगैरह वगैरह रहती है, नदियाँ वगैरह वगैरह यहाँ पर बहती रहती है, जिसके कारण यहाँ पर खाने के लिए कुछ ना कुछ होता रहता है। जैसे अपने पहले क्या होते थे, जितने भी राजस्थान के अंदर पहले होते थे कि अकाल जितने ये नहीं पड़ जाता था ना, तो वो किसकी तरफ आ जाते थे? मालवा की तरफ आ जाते थे। कहाँ पर आ जाते थे? मालवा की तरफ। यानी कभी भी कहीं पर भी अकाल पड़ेगा तो किधर आ जाएंगे? मालवा के। अपने पशुओं को लेकर कहाँ पर आ जाते थे? मालवा की तरह आ जाते थे। यहाँ पर ज़्यादा क्या होता था, यानी वो धन वगैरह वगैरह होता था, इसलिए क्या माल, और माल होने के कारण इसका बोलते मालवा प्रदेश बोला गया। क्या बोला गया? मालवा प्रदेश। ऐसे कहते हैं कि यहाँ पर कुछ राजा क्या बताते हैं? सोडा यानी सोडा सिंह बताते हैं, कुछ ऐसे बताते हैं राजा नर था। कहते हैं राजा नर। और यहाँ के एक था नरवर, नरवर प्रदेश। कौन सा प्रदेश था? नरवर प्रदेश। ये कहाँ पर पड़ता है? अभी एमपी के अंदर पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? एमपी के अंदर। ये राजा नर था ना, इसका ही पुत्र था। कौन था? दुल्हे राय, जिसने क्या की थी? यहाँ पर इसकी क्या की थी? स्थापना की थी। कछवा वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। तो कछवा वंश की इसकी राजधानी कितनी रहती है? कछवा वंश की 4 रहती है। कितनी रहती है? 4। राजधानी कितनी रहती है? 4 राजधानी रहती है। ऑल ओवर हम यहीं पर पढ़ लेते हैं एक साथ में। पहली राजधानी कौन सी रहेगी? दौसा रहेगी। कौन सी रहेगी? दौसा। ये किसने बनाई थी? दुल्हे राय। कब बनाई थी? 1137 को। दूसरी राजधानी कौन सी रहेगी? मांची, जिसे ढूंढाड़ का क्या बोलते हैं? पुष्कर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुष्कर। ढूंढाड़ का पुष्कर किसे बोलते हैं? मांची को बोलते हैं। या मांची बोल दो, इसको क्या बोल दो? रामगढ़ बोल दो। क्या बोल दो? रामगढ़। या इसी को क्या बोलते हो? जमुआ रामगढ़। कौन सा गढ़? जमुआ रामगढ़। ये किसने बनाई थी? ये भी किसने बनाई थी? दुल्हे राय ने बनाई थी। किसने बनाई थी? दुल्हे राय। कौन से वर्ष में? उसी वर्ष में 1137 में। 1137 में। अगली जो राजधानी है वो कौन सी बनेगी? आमेर बनेगी। कौन सी बनेगी? आमेर। आमेर को राजधानी किसने बनाई थी? कोकिल देव ने बनाई थी। किसने बनाई थी? कोकिल देव ने। कोकिल देव ने। ये कब बनाते हैं? 1207 में बनाते हैं। कब बनाते हैं? 1207 में। अगली जो राजधानी बनती है कौन सी बनती है? जयपुर बनती है। कौन सी बनती है? जयपुर। और जयपुर को राजधानी किसने बनाई थी? जयपुर नगर किसने बताया था? बसाया था? सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह। अब बताओ, जय सिंह फर्स्ट था, सेकंड था? ऑप्शन में आ गया कि जयपुर नगर की स्थापना किसने की थी? लो, पहला ऑप्शन दे दिया यानी जय सिंह फर्स्ट, दूसरा दे दिया जय सिंह सेकंड। ऐसा नहीं दिया कि मिर्जा जय सिंह और सवाई जय सिंह, कुछ नहीं दिया। सेकंड वाला था। कौन सा था? सेकंड वाला। यानी सवाई जय सिंह कह सकते हैं या इसको सेकंड वाला। इसने कब बनाई थी? 1727 को। जयपुर नगर की स्थापना कब होती है? 1727 को। इसकी जयपुर नगर की स्थापना करके और यहाँ पर क्या कर देते हैं? जयपुर को अपनी क्या बनाते हैं? राजधानी बनाते हैं। इसकी ध्वजा है ना, जिस प्रकार हमने सारी ध्वजा देखी थी, जिस प्रकार बीकानेर की देखी थी, बीकानेर की ध्वजा के ऊपर किसका अंकन मिलता है? खेजड़ी का। खेजड़ी का अंकन किसने करवाया था? अब एक प्रश्न और पूछूं क्या? ये जो खेजड़ी का अंकन है ना, किसके प्रभाव में आकर कराया था? किसके प्रभाव में? क्योंकि लूणकरण के समकालीन 2 संत हुए थे। एक का नाम था जाम्बत जी, दूसरे क्या नाम था? जसनाथ जी था। कौन सा था? जसनाथ जी। जसनाथ जी संपर्क में आकर जिन्हें अपने बीकानेर के थे कतरिया सर,
इनके संपर्क में आकर क्या कर रहा था, खेजड़ी का क्या करवाया था, अंकन करवाया था। और खेजड़ी जो अपने जो काट है उन पर क्या लगाई थी, रोक लगाई थी। क्या लगाई थी, रोक लगाई थी। तो इन्हीं की क्या रहेगी, ध्वजा। ध्वजा इनकी बोलो कितने रंगों की है, 5 रंगों की। रामदेव जी की ध्वजा कितने रंगों की है, उसको कि रामदेव जी की ध्वजा क्या बोलते हैं, नेजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेजा। और रामदेव जी के जो भजन गाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, जम्मू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जम्मू। वैसे तो अपने सारों के जम्मू ही बोलते हैं, लेकिन खास तौर से अपने क्या होता है, रामदेव जी के जो भजन गाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, जम्मू। के आज क्या लगा वहाँ, जम्मू लगा वहाँ। तो ये ध्वजा थी वो कितने रंगों की है, 5 रंगों की। इस पर एक अंकन मिलता है, लिखा हुआ कुछ है, यतो धर्म स्तोत जय। यतो धर्म स्तोत जय। जो धर्म की स्थापना करती है उसकी क्या होती है, जय जयकार होती है। क्या होती है, जय जयकार होती है। तो ये अपनी कच्छवा वंश का यानी जो प्रारंभिक इतिहास था। देखो ये अपने किसके यानी किसके पुत्र माने जाते हैं, कुश के वंशज के माने जाते हैं। उनके पूर्वज किसको मानते हैं, भगवान श्री राम को मानते हैं। और ये अपने आप को क्या मानते हैं, रघुकुल तिलक मानते हैं, क्योंकि ये क्या थे, सूर्यवंशी। भगवान श्री राम किस वंश के थे, सूर्यवंशी थे। तो इसलिए ये भी अपने आप को क्या मानते हैं, सूर्यवंशी मानते हैं। इनकी यानी कुल मिला के जो इसके कच्छवा वंश की कितनी राजधानी होती है, 4 होती है। कितनी होती है, 4। पहले कौन सी थी, दौसा। किसने बनाई थी, दुल्हे राय। या आप कैसे क्रम पूछ सकते हैं कि कर्म से राजधानी बताओ इनकी, तो कर्म से पहले कौन सी हो जाएगी, दौसा। कब बनी थी, 1137। बनाने वाला दुल्हे राय था। कौन था, दुल्हे राय। मांची दूसरी कौन सी थी, मांची। या इसी के आगे चल के नाम था, इसको क्या बोलते हैं, रामगढ़। या इसे क्या बोलते हैं, जमुआ रामगढ़। और ये किसने बनाई थी, 1137। ढूंढाड़ का पुष्कर किसे कहते हैं, मांची को कहते हैं। अगली वाली कौन सी बनती है, आमेर वाली बनती है। कौन सी बनती है, आमेर। ये राजधानी किसने बनाई थी, कोकिल देव ने बनाई थी। कब बनाई थी, 1207 में बनाई थी। अगली वाली जयपुर। कौन सी है, जयपुर। और जयपुर की राजधानी किसने बनाई थी, सवाई जय सिंह सेकंड। ये जय सिंह सेकंड होता है, फर्स्ट नहीं होता है। जो मिर्जा राजा जय सिंह होता है वो क्या होता है, फर्स्ट होता है। और सवाई होता है वो कौन सा होता है, सेकंड होता है। ये कब बनाई थी, 1127 को बनाई थी। इनकी ध्वजा के रंग कितने हैं, 5। मैंने कितने बोले, ठीक है। कल आप झूठ बोले थे, मैंने घर पे जाके वीडियो देखे थे, मैंने नाम डूंगर सिंह ही बोला था। आप भी तो मैंने बोल सकता हूँ, लेकिन उसके ध्वजा के रंग कितने थे, 5 रंग थे। कितने थे, 5। उस ध्वजा पर एक वाक्य लिखा हुआ, कौन सा है, यतो धर्म स्तोत जय। जो धर्म की स्थापना करती है उसकी क्या होती है, छाप लो। कुलदेवी और पता क्या, इधर लो एक साथ में लिख लेते हैं। इधर देखो, पहले कुल देवता बताओ। इधर देखो, कुल देवता। कुल देवता है अंबिकेश्वर महादेव। अंबिकेश्वर महादेव। आराध्य देव, कौन से देव, आराध्य देव। ये कौन से हैं, गोविंद देव जी है। कौन से हैं, गोविंद देव जी। ये क्या है, इसके आराध्य देव। दूसरी है कुलदेवी। कुल देवी। कुलदेवी कौन है, जमुवाई माता। ये इसकी क्या है, कुलदेवी है। आराध्य देवी कौन सी है, आराध्य देवी। ये कौन सी है, शिला देवी। तो कुल देवता कौन से हो जाएंगे, अंबिकेश्वर महादेव हो जाएंगे। दूसरे आराध्य देव कौन से हो जाएंगे, गोविंद देव जी हो जाएंगे। और कुल देवी कौन से हो जाएगी, जमुआई माता हो जाएगी। आराध्य देवी कौन से हो जाएगी, शिला देवी। छाप लो। ठीक है। तो इसमें ज़्यादा सहयोग किनका था, जयपुर वालों का है। किसका है, जयपुर वालों का है। तो जयपुर वालों में अब अपने जो एक थोड़ा बहुत नोट लगा के बात लिख लो। नोट लगा, नोट नोट। अब जयपुर यहाँ पर जो कच्छवा वंश की स्थापना होती है, किनको हरा के करते हैं, मीणाओं को हरा के। किसको, पहले पहले होते हैं ना, बड़ गुजर होते हैं यहाँ पर। क्या होते हैं, बड़ गुजर। बड़ गुजरों को हराकर यहाँ पर करी थी स्थापना। किसकी करी थी, कच्छवा वंश की स्थापना करी थी। लेकिन आगे चल के जो मीणा होते हैं, मीणा को भी हराकर क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। इसलिए इनका राज तिलक है ना, आज इनका राज तिलक है वो कौन सी जाति करती है, मीणा जाति करती है। कौन सी करती है, मीणा, जिसको हम जनजाति क्षेत्र में रख रखा है ना।
सबसे पढ़ी लिखी जनजाति भी कौन सी है? सर्वाधिक सरकारी पोस्ट पर भी है वो कौन सी है? आप पुलिस के कौन से विभाग में चले जाना, एक ज़्यादातर पुलिस में मिलता है, कौन मिल जाएगा आपको? मीणा मिल जाएगी, या तो मीणा या बिस नहीं मिल जाएगा। इसमें कौन सी जाति इनका क्या करते हैं? राह तिलक करते हैं, मीणा जाति करती है। कौन सी करती है? मीणा जाति। नेक्स्ट राजा लिखो, इसमें लिखना क्या? लिखो, नोट में लिखो। कछवा वंश के राजाओं की, कछवा वंश के राजाओं का राज तिलक, कछवा वंश के राजाओं का राज तिलक मीणा जाति के द्वारा, मीणा जाति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? कोई बता सकता है कि कहाँ पर होता है उनका राज तिलक? कौन से महल में होते हैं? कदमी महल, नाम सुना क्या? कदमी महल। उस कदमी महलों में किसका होता है राज तिलक? किसका होता है? और एक मैंने बताई थी श्रृंगार चौकी बताई थी, ये कहाँ पर बताई थी? ये कहाँ पर बताई थी? जोधपुर में श्रृंगार चौकी। श्रृंगार चौरी कहाँ पर बताई थी? चित्तौड़ में बताई थी। कहाँ पर बताई थी? चित्तौड़ में, कुंभा ने। और श्रृंगार इधर चौकी होती है, श्रृंगार चौकी पर किसका राज तिलक होता है? जोधपुर के राजा यानी राठौड़ वंश का क्या होता है? राज तिलक होता है। लेकिन यहाँ पर कौन से? कदमी महल है। कदमी महल पर यहाँ पर किसका राज तिलक होता है? कछवा राजवंश का क्या होता है? राज तिलक होता है। नेक्स्ट राजा लिखो, दुले राय। कौन सा राय? दुले राय। ये राजा कब से कब तक है? 1137 से लेके 70, 1137 से लेके 70। देखो उपनाम, हाँ अभी इधर देखो, पेन वगैरह नीचे रख दो, रेस्ट कर लो। देखो उपनाम क्या है इनका? ढोला राय। क्या नाम है? इसी को क्या बोलते हैं? तेज कंवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तेज कंवर। इसी को क्या बोलते हैं? ढोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ढोला। इसी को क्या बोलते हैं? सालव कंवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यही है। क्या क्या बोलेंगे इसको? ढोला राय। इसी को क्या बोलेंगे? इसी को क्या बोलेंगे? इसी को क्या बोलेंगे? सालव कंवर। क्यों कहते हैं? अत्यधिक सुंदर होने के कारण इसको क्या बोलते हैं? सालो। बहुत फूट रहो, अत्यधिक सुंदरता के कारण। किसके कारण? अत्यधिक सुंदरता के कारण इसे क्या बोलते थे? सालव कंवर बोलते थे। क्या बोलते थे? सालव कंवर बोलते थे। हाँ, इसको मतलब ढोला राय, तेज कंवर, ढोला, सालव कंवर। और सालव कंवर क्यों? अत्यधिक सुंदरता के कारण से क्या बोलते थे? सालव कंवर बोलते थे। क्या बोलते थे? सालव कंवर। अब आपने ढोला की कुछ चीज़ सुनी है? ढोला, ढोला मारू नाम सुना है? ढोला सुना है क्या? ढोला मारू सुना है? ढोला मारू क्या है? ढोला मारू पाओ है? ढोला मारू क्या है? ढोला मारू RTDC यानी राजस्थान पर्यटन विभाग। राजस्थान, ये प्रश्न ऐसा आ रखा है, राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा ढोला मारू होटल की स्थापना कहाँ पर कर रखी है? बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। ढोला मारू और क्या है? गीत भी है। क्या है? गीत भी है। ढोला मारू क्या है? एक रचना भी है। क्या है? रचना भी है। जिसके अंदर ये ढोला जो बताया गया है, वो ढोला किसको बताया गया है? दुले राय को बताया गया है। किसको बताया गया है? दुले राय को। अब देखो इसकी कहानी क्या है, इधर देखो। अब अभी मैंने बताया था ना राजस्थान का, मैं बताया था क्या? अरे बताया था क्या? इधर देखो, इधर कौन सा प्रदेश? मालवा प्रदेश। कौन सा प्रदेश? मालवा प्रदेश।
कौन सा प्रदेश है? मालवा प्रदेश। पहले मैंने कहा था ना, जितने भी होते थे इधर राजस्थान वाले, जितने भी पश्चिमी राजस्थान, अगर अकाल सूखा कोई भी पड़ जाता था, वो अपनी गायों को लेकर कहाँ पर आ जाते? मालवा प्रदेश में आते थे। यहाँ पर अपने गायें चराते और जहाँ पर यहाँ पर सूखा समाप्त होते थे, वापस क्या हो जाते? चले जाते। तो यहाँ पर नरवर कहाँ पर पड़ता है? MP के अंदर पड़ता है। कौन सा पड़ता है? MP के अंदर। यहाँ पर राजा था, राजा नल था। क्या था? या नर भी बोलते हैं इसको, नल, है ना। राजा नल का पुत्र था, इसे क्या नाम था? ढोला था। क्या था? ढोला। ढोला क्या था? ढोला था। और ढोला, और इधर अपने कौन से? बीकानेर। क्या नाम है? बीकानेर। बीकानेर की एक थी पुंगलगढ़। पुंगलगढ़। पुंगलगढ़ वही है जिसको रामदेव जी ने अपनी बहन को दहेज में क्या दे दिया था? पुंगलगढ़ दहेज में दिया था ना। तो पुंगलगढ़, तो पुंगलगढ़ की एक मतलब रानी थी, इसका क्या नाम था? मारू था। क्या नाम था? मारू था। अब बताओ, पश्चिम राजस्थान में सूखा पड़ेगा तो कहाँ पर आएंगे? और मालूम आगे कौन है? ढोला जी बैठे हुए हैं। कौन बैठे हुए हैं? ढोला। अब इनके जो मारू के पिताजी थे और ये ढोला के पिताजी थे, ये दोनों जब क्या होते एक दूसरे से मिलते हैं, 10-15 दिन हो गए थे और आगे बातचीत भी शुरू हो गई थी। और उन्होंने कहा था कि उस समय एक बार ऐसे प्रश्न भी पूछ रखा है कि जब ढोला की जो मतलब विवाह किया जाता उस समय ढोला कितने वर्ष का था? 3 वर्ष का था। कितने वर्ष का था? 3 वर्ष का था। और मारू कितने वर्ष की थी? 1.5 वर्ष की थी। 1.5 वर्ष। कितने वर्ष की थी? 1.5 वर्ष की थी। तो एक दिन 10-15 दिन हो गए थे, बैठे थे, बातें कर रहे थे दोनों। और जब ढोला भी, ये ढोला के पिताजी भी बैठे थे, इधर मारू के पिताजी बैठे हुए थे और दोनों बात कर रहे थे, यार बहुत टेंशन है, लड़के बड़े हो गए। कितने साल के हो गए? 3 वर्ष के हो गए। और मेरी लड़की भी क्या हो गई? 1.5 वर्ष की हो गई। अब दोनों का क्या कर देना चाहिए? विवाह कर देना चाहिए। तो इनकी दोनों की सहमति के कारण, यानी सहमति होती है और इनका क्या कर देते हैं? विवाह कर देते हैं। क्या कर देते हैं? विवाह। किस किस का? ढोला को और मारू का विवाह कर देते हैं। क्या कर देते हैं? विवाह कर देते हैं। तो जब विवाह करते हैं तो अपने राजस्थान के अंदर प्रथा है कि अगर छोटी लड़की होती है उसको अगर विवाह कर देते हैं, उसको उसी टाइम में नहीं भेजा जाता है। जब वह बड़ी हो जाती है तब उसको क्या किया जाता है? ससुराल भेजा जाता है। उसे क्या बोलते हैं राजस्थानी भाषा में? मुकलावा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुकलावा। और RS 21 का एक एग्जाम्पल बताऊँ क्या? RS 21 का प्रश्न, उसे क्या बोलते हैं? आणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आणु। पूछा था आणु क्या है? RS 2021 के अंदर पूछा था आणु क्या है? आणु। दूसरी बार क्या होती है? दुल्हन अपने ससुराल जाती है, उसे क्या बोलते हैं? आणु बोलते हैं। एक बार तो विवाह करके जाती है, दूसरी बार जाती है ना, उसे क्या बोलते हैं? आणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आणु। दूसरी बार दुल्हन विवाह करके कहाँ पर जाती है? ससुराल जाती है, उसे क्या बोलते हैं? आणु कहते हैं। क्या कहते हैं? आणु। तो उनका आणु या उनका मुकलावा नहीं कर रखा था कि जब बड़ी होगी तो क्या कर देंगे? इनका क्या कर देंगे? विवाह कर देंगे। अब ये ढोला धीरे धीरे क्या होने लग गया था? बड़ा होने लग गया था। इधर धीरे धीरे कौन बड़ी होने लगी थी? मारू बड़ी होने लगी थी। लेकिन छोटे बच्चों के साथ में कुछ भी किया जाता है याद रहता है क्या? ढोला उस बात को क्या हो गया था? भूल गया था। और ढोला आगे चल के अपने एक राज्य की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। एक राज्य क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। और ये कहाँ पर आते हैं? दौसा के अंदर आते हैं। कहाँ पर आते हैं? दौसा के अंदर। और दौसा में एक जाति रहती है जिसे क्या बोलते थे? बड़ गुजर बोलते थे। क्या बोलते थे? बड़ गुजर। क्या बोलते थे? बड़ गुजर। इस यानी इस बड़ गुजरों को हराकर यहाँ पर क्या करते हैं? दौसा पर अधिकार करते हैं। कछुआ वंश की क्या कर देते हैं? यानी स्थापना करते हैं। क्या करते हैं? कछुआ वंश की स्थापना करते हैं। वो कब करते हैं? 1137 में करते हैं। कब करते हैं? 1137 में। यानी किसको हराकर? बड़ गुजरों को हराकर दौसा पर क्या कर लेते हैं? अधिकार कर लेते हैं। उसी 1137 में ये कहाँ पर आते हैं? मांची के अंदर आते हैं। कहाँ पर आते हैं? मांची के अंदर। मांची। मांची के क्या बोलते हैं? रामगढ़ या जमुआ रामगढ़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जमुआ रामगढ़। वो इधर पड़ता है। इन दोनों की, यानी इन दोनों की क्या करता है? स्थापना करता है। यहाँ पर भी कौन सी जाति थी? मीणा जाति थे। और यहाँ पर भी कौन सी जाति थी? मीणा जाति थी। इनको हराकर इनको 1137 में क्या बना दी जाती है? राजधानी बना दी जाती है। क्या बना दी जाती है? राजधानी बना जाती है। अब ये जब क्या हो गए थे? बड़ा हो गए थे। क्या हो गए थे? बड़े हो गए थे। तो इनको तो याद नहीं था कि मेरा भी क्या हो चुका है? विवाह हो चुका है। क्या हो चुका है? विवाह। जब बड़े हुए थे तो इनके विवाह दूसरे के साथ में करवा दी जाती है। उसका नाम क्या था? मालवण था। क्या नाम था? मालवण।
अब्दुल राय का विवाह किसके साथ में हो गया था? मालवण को हो गया था। किसके साथ में हो गया था? मालवण के साथ में हो गया था। लेकिन इधर मारू को सब कुछ याद था कि मेरा किसी के साथ में क्या हो रखा है? विवाह हो रखा है, और वो मेरे को लेने के लिए कभी ना कभी तो आएंगे, मेरे पिया घर आएंगे। लेकिन वो पिया क्या हो जाता है? भूल जाता है। ये बात किसको और किसको पता थी? इस मालवण को पता थे। मालवण को पता थे कि इसका जो मतलब है विवाह पहले से ही हो रखा है, और ये बात है किसको पता नहीं है? ढोला को भी पता नहीं है। इसलिए इनको याद कैसे भी करके आनी नहीं चाहिए। किसको? ढोला को याद कैसे भी करके आनी नहीं चाहिए कि इनके साथ में कोई विवाह हो रखा है क्या। तो इसलिए वो क्या करती है, पहले आपको पता ही है कि कोई व्हाट्सएप वगैरह वगैरह, इंस्टाग्राम ये तो होता नहीं था कि मैसेज भेज दें, है ना। तो उसमें आपको पता है डाक विभाग होता था। तो डाक विभाग के जितने भी कर्मचारी थे ना, डाक विभाग के जितने भी कर्मचारी थे, मालवण ने जाके धमका दिया था और कह दिया था कि कोई भी अगर पुंगलगढ़ से कोई पत्र आए, लेटर आए, तो पहले किसके पास में आएगा? मेरे पास में। आप नहीं रखोगे उसको, पहले किसके साथ में ले आओगे? मेरे पास में। राजा को कोई भी नहीं देगा। तो रानी ने आदेश दिया था, तो उनको क्या कर लिया था? मान भी लिया था, क्योंकि रानी का आदेश था। अब ये जब क्या होते हैं, बात मानते हैं, इधर क्या होती है कि मारू ने सोचा कि भूल गए होंगे, क्योंकि राज्य की स्थापना की, इधर राजा बन गए हैं, बहुत बिजी रहे होंगे, मेरे को क्या हो गए? भूल गए होंगे। लेकिन जब ये क्या हो गए, 19-20 साल की हो गई थी, और फिर भी कोई भी पत्र नहीं आता है या लेने के लिए नहीं आते हैं। और आपको पता है कि राजस्थान के अंदर एक रिवाज है। कौन सी रिवाज है? कि पहले कौन सा पक्ष लेने के लिए आता है? वधु पक्ष आता है कि वर पक्ष आता है? वर पक्ष आता है। कौन सा आता है? वर पक्ष आता है। वर पक्ष आएगा ना तभी वधु पक्ष भेजेंगे। वधु पक्ष से कोई भी ऐसा नहीं कहेगा आप मेरी बेटी को ले जाओ। पहले कौन सा आएगा? वर पक्ष आएगा। कौन सा आ जाएगा? वर पक्ष। तो इस यानी इधर कुछ भी नहीं था। ये क्या करती है? 17-18 क्या ठोकती है? क्या लेटर भेजती है। लेकिन लेटर किसके पास में जाते हैं? मालवण के पास में आ जाते हैं। किसके पास में आ जाते हैं? मालवण के पास में। अब अपने लेटर के ज़माने एक दुख भी था। क्या दुख था? कि लेटर पहुंचा कि नहीं पहुंचा, है ना। अपने यहाँ पर सीधे व्हाट्सएप पर भेजते हैं तो डबल टिक आ जाता है, इंस्टा पर भेजते हैं सीन बता देता है। अब वहाँ पर कैसे पता चलेगा कि उनके पास में पत्र पहुँच गया कि नहीं पहुँच गया? तो ये पहुँचता नहीं, यानी लेटर, ये इसको जानकारी के लिए एक दिन क्या करी थी, वीरे में से बैठी हुई थी और कुछ गीत गा रही थी। तो उस गीत गा रही थी, तो गीत गा रही, पास में क्या होते हैं? सिरोई के कुछ डाडी होते हैं। क्या होते हैं? सिरोई के डाडी जाति के क्या कर रहे थे, वहाँ से कुछ गुजर रहे थे। तो उसको गीत गाते हुए देखा तो सिरोई के डाडी समझ लेते हैं कि लड़की कुछ वीर वेदना में है या दुख में है। उसको जाके पूछते हैं कि क्या हो गया। तो वो सारी क्या करती है, बात बताती है कि मेरा विवाह इस प्रकार से हो रखा था, वो तो भूल गए, लेकिन मैंने पत्र भी भेजे, वो भी क्या नहीं, उसके रिप्लाई भी नहीं आए। तो अब क्या कहते हैं, सिरोई के जो डाडी होते हैं ये कहते हैं कि ये बात हम राजा तक क्या करेंगे, पहुंचाएंगे। तो सिरोई के डाडी कहाँ पर आते हैं? सिरोई के डाडी कहाँ पर आते हैं? यहाँ पर। कहाँ पर? आमेर आते हैं। कहाँ पर आते हैं? आमेर। यहाँ पर है ना ये नगर, यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर आके पूरी किसको बात बताते हैं? ढोला को बताते हैं। तो फिर इसको क्या आती है, याद आती है कि हाँ मेरे भी क्या होते हैं, विवाह हो रखा है। वो कहाँ पर है? उधर पुंगलगढ़ में, जिसका नाम क्या है, मारू है। लेकिन जैसे ही वो फटाफट जाने के लिए लगे तो मारू आगे ने क्या कर दिया था, गेट बंद कर दिया था। क्या कर दिया था? गेट बंद कर दिया था कि आप उसको क्या करोगे, लाओगे नहीं, क्योंकि अगर ले आए तो इसकी जो इज्जत है वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी। क्योंकि दो लोग एक साथ है, मावा कौन है, वो था नहीं ध्यान है। तो अब ये मालवण ने क्या कर दिया था आगे, यानी वो दरवाज़ा क्या कर दिया था, बंद कर दिया। लेकिन ये भाई साहब कहाँ रुकने वाले थे, रात को उठ कर क्या हो गए थे, चले गए थे अपने ऊँट पर, यानी ऊँट पर सवार होकर किसको लेके आते हैं, मारू को लेके आते हैं। किसको लेके आते हैं? मारू को। इसलिए आज भी आप कहीं पर भी यानी दीवारों पर चित्र देखते होंगे, एक ऊँट है, ऊँट पर एक महिला और एक पुरुष चढ़े हुए हैं, एक युवक और युवती चढ़े हुए हैं, है ना। बहुत सारे देखे होंगे आपने बीकानेर के अंदर, कहीं पर और जगह पर, जिसके अंदर एक ऊँट होता है, ऊँट पर सवार होते हैं, एक तो युवती होता है और एक युवक होता है। ये किसके होते हैं? ढोला मारू का चित्र होता है। किसका होता है? ढोला मारू का। इस प्रकार ढोला मारू को क्या हो जाते हैं, मिलन हो जाता है। और ये ढोला मारू के जो ये गीत की रचना किसने की थी, कवि कल्लोल ने की थी। किसने की थी? कवि कल्लोल ने की थी। कवि कल्लोल की रचना है, कौन सी है? ढोला मारू है। कौन सी है? ढोला मारू। और ढोला मारू के गीत कहाँ के फेमस है? सिरोई के फेमस है। कौन से हैं? सिरोई के फेमस हैं। और ढोला मारू के गीत कौन गाते हैं, कौन सी जाति गाती है? डाडी जाति के गाते हैं। कौन से गाते हैं? डाडी जाति। डाडी जाति इधर आई थी ना, उधर पहुंचाते हैं, वो संदेश पहुंचाते हैं। तो डाडी जाति के क्या गाते हैं? ढोला मारू के क्या गाते हैं? गीत गाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा क्या था, ये ढोला था। बहुत बढ़िया था ना। अब देखो, अब उन्होंने बड़े गुजरों को हरा कर क्या कर लिया था,
यहाँ पर क्या कर देता है, दौसा में किसकी स्थापना, कछुआ वंश की क्या कर दी थी स्थापना। उसके बाद उसी वर्ष में मांची पर अधिकार करके क्या कर लेता है अधिकार। मांची में एक तो रामगढ़ होता है, एक कौन सा होता है जम्मू और रामगढ़, दोनों पर क्या कर लेता है अधिकार कर लेता है। कब लेते हैं 1137 में। यहाँ पर किसकी स्थापना कर देते हैं, कछुआ वंश की स्थापना कर देते हैं। और यहाँ पर क्या होते हैं, एक मंदिर का निर्माण करवाते हैं। क्या करवाते हैं, मंदिर का निर्माण करवाते हैं। वो मंदिर का निर्माण किसका था, जमुआई माता। और जमुआई माता ये क्या थी, इनकी कछुआ वंश की क्या थी, कुलदेवी थी। क्या थी, कुलदेवी थी। और इनका मेला कब कब भरा जाता है, 2 बार भरा जाता है, एक तो चैत्र पक्ष में और एक कौन सा, आश्विन पक्ष में। दोनों कब भरे जाते हैं, अंतिम नवरात्र। अंतिम नवरात्र बोले तो नवमी के दिन भरा जाता है, नवमी। उस दिन क्या भरा जाता है, मेला भरा जाता है। तो लिखो, हाँ लिखो, क्या लिखा, 1137 से लेके 1170। इसके उपनाम लिख लो, डोला राय, तेज कंवर, डोला, सालो कंवर। सालो कंवर किस लिए कहते हैं, अत्यधिक सुंदरता के कारण क्या बोलते हैं इसको, सालो कंवर कहते हैं। अत्यधिक सुंदरता के कारण से क्या बोलते हैं, सालो कंवर कहते हैं। देख लिया, नेक्स्ट लिखो, राजस्थान की प्रसिद्ध प्रेम कथा। राजस्थान की प्रसिद्ध प्रेम कथा, राजस्थान की प्रसिद्ध प्रेम कथा का नायक, कोष्टक में लिख देना ढोला मारू। ढोला मारू कौन सी है प्रेम कथा, ढोला मारू। का नायक ढोला था, वो नायक था ना, नायक ढोला था। ढोला बोले तो दुल्हे राय था, दुल्हे राय था, दुल्हे राय था। ठीक लिया, नेक्स्ट लिखो, ढोला मारू की रचना, ढोला मारू की रचना, ढोला मारू की रचना, ढोला मारू की रचना कवि कल्लोल ने की। कवि कल्लोल ने की, कवि कल्लोल ने की। कवि कल्लोल ने की। नेक्स्ट लिखो, ढोला नरवर के राजकुमार, ढोला नरवर के राजकुमार राजा नल के पुत्र थे। ढोला नरवर के राजकुमार राजा नल के पुत्र थे, राजा नल के पुत्र थे। देख लिया, मारू, मारू पुंगलगढ़ के निवासी थे। पुंगलगढ़ की निवासी। पहले वाला लाइन लिखे ना ढोला के बारे में, उसके कोष्ट में आगे पीछे पीछे लिख देना 3 वर्ष का। वो कितने वर्ष के थे, 3 वर्ष के थे। और ये सिर्फ याद करने के लिए थोड़ा बहुत। और ये मारू कितने साल के थे, 1.5 लिख देना, 1.5 वर्ष के थे, 1.5। गायन डाडी जाति के द्वारा किया जाता है। और कोष्ट में लेना सिरोही क्षेत्र का। ये कहाँ का फेमस है, सिरोही क्षेत्र का, सिरोही क्षेत्र का। देख लिया, आगे ना डायग्राम इस प्रकार से बना दो, मैं पूरा लिखा दूँ। डायग्राम इस पहले बनाओ, हाँ पहले डायग्राम बनाओ। ये पहला लगाओ इधर में, कौन सा लगा लो, 2 सा लगा लो इधर। पहले डायग्राम, अरे सरल याद होते हैं डायग्राम से।
लिख लिया। पहला पॉइंट लगा के इधर लिख दो दोसा, लिख लिया। दोसा के साथ लिख देना बड़ गुजर, बड़ गुजर, बड़ गुजर, बड़ गुजर। कौन सा गुजर है? बड़ गुजर। लिख लिया। इस साइड में एरो लगा के लिख लो। इधर लिखो 1137, 1137 दुलेराय, 1137 दुलेराय। बस इतनी सी बात लिखी होगी, थोड़ा सा याद रह जाएगा। 1137 में किस पर आक्रमण किया था? दोसा पर आक्रमण। उसमें राजा कौन, यानी इधर जाति कौन से थे? बड़ गुजर। बड़ गुजरों को हराकर किस पर अधिकार किया था? दोसा पर। दूसरी लिख लो मांची, मांची ऊपर थोड़ा सा लिख लो मांची, मांची लिख लिया। मांची में कौन सी जाति? मीणा जाति। वो भी कब लिख लो? 1137। क्या हुआ? पहले ये दोनों लिखो तो। यहाँ पर कौन से थे? मीणा, और यहाँ पर 1137। एक तो रामगढ़ हो गया, एक जमुआई हो जाएगा इधर। 1137 में कौन करेगा? दुलेराय। ये बस याद करने के लिए थोड़ा बहुत है। इसको क्या बना? द्वितीय राजधानी बना दी। इसको क्या बनाया था? प्रथम राजधानी। ये प्रथम राजधानी थी, और मांची क्या थी? द्वितीय राजधानी थी। ठीक लिया। नेक्स्ट लिखो जमुआई माता का मंदिर, जमुआई माता का मंदिर। इसके आगे लिख दो कछवा वंश की कुलदेवी, कछवा वंश की कुलदेवी। और कोष्ठ में निर्माण किसने करवाया था? दुलेराय। निर्माण किसने करवाया? दुलेराय।